नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसा शब्द जो बहुत बार मेडिकल लाइन में यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है बोन ग्राफ्टिंग। वैसे तो ये बहुत अलग अलग कामों में प्रयोग में आता है, जैसे दांत में, जोड़ों में और हड्डी में भी। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक हड्डी के बारे में, कि हड्डी में बोन ग्राफ्टिंग का उपयोग कब किया जाता है और क्यों करना पड़ता है। हाँ, कब का अगर हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे हम बता दिए कि भाई टूट करके आपका ओपन फ्रैक्चर हो जाए इस कंडीशन में, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे होता है कि मान लो आपका हड्डी में जो इन्फेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो आपका इम्प्रूव हो ही नहीं पाता है, किलस बना ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। और साथ साथ में अगर आपका शरीर में कोई गंभीर समस्या है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या फिर बहुत ज़्यादा धूम्रपान या फिर नशे का आप शिकार हो, तो शरीर आपकी जो हड्डी है या फिर शरीर में कोई भी आपका समस्या होगा, वो शरीर उसको विनिर्माण फिर से वो कर ही नहीं सकता है, जिसका वजह से जो बोन ग्राफ्टिंग है इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और करना पड़ता है हम लोग को। जी, हर एक चीज़ को करने के लिए उसके पीछे बहुत सारे लाभ और हानि छुपे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं। देखो, अगर कोई भी चीज़ आपके शरीर में किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर जो हड्डी है उसको लाभ पहुँचाने के मकसद से ही किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ उसके साथ में कुछ हानियाँ या फिर कुछ नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है और कुछ समस्या साथ में लेकर के आ सकती है। बिल्कुल, इसमें से कुछ होती है, जैसे आपकी बोन ग्राफ्टिंग जहाँ पे हो गई उस समय हो सकता है आपको सूजन हो, दर्द हो, या फिर अगल बगल की जो नस होगी उसमें समस्या आपका उत्पन्न हो सकता है। और दूसरा बात, जहाँ से आपका बोन निकाल करके लगाया गया है दूसरे जगह पे, वहाँ पे आपको दर्द हो सकता है, वहाँ पे समस्या हो सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपका जो शरीर है बोन का केलस का निर्माण कर ही नहीं पा रहा है, तो जब आपकी दूसरी जगह से जो हड्डी निकाली गई है, हो सकता है वहाँ पे भी फिर से रिकवर ना कर पाए, तो वहाँ पे आपका समस्या उत्पन्न हो सकता है। और अगर ये जो समस्या आपको आया है इन्फेक्शन की वजह से अगर था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल पाए, लेकिन इस तरीके का समस्या हम लोग को देखने को मिलता है। जी, अब हमारा आखिरी सवाल, हानि हमने जान लिया, अब जानेंगे कि लाभ क्या क्या होते हैं इसके। बिल्कुल, देखो लाभ तो कहीं ना कहीं है, इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। जब हड्डी रिकवर कर ही नहीं पा रही, कुछ ऑप्शंस नहीं दिखता है, इसके अलावा कोई आपको दूसरा विकल्प नज़र ही नहीं आता है। आपने सारा कुछ ट्राई कर लिया, आपने कुछ दिन हो सकता है प्लास्टर करके रख लिया आपने, उसके बाद आपने ऑपरेशन करवा लिया, प्लेट्स रोड जो है उनको आपने डलवा लिया, तरह तरह के आपने इंजेक्शन ले लिए, हर तरह का आप कोशिश कर चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ होने वाला नहीं है, किसी तरह का कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसके बाद आपके पास एक विकल्प बच जाता है जो बोन ग्राफ्टिंग का, जिसमें आपका जो गैप है, हड्डी के बीच में जो गैप है, इसको आसानी से हिल कर देता है, उस गैप को भर देता है। और अगर वो उसके बाद इम्प्रूवमेंट अगर स्टार्ट कर जाता है, अगर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बहुत बार मतलब ऐसे भी देखा जाता है, डाल तो दिया गया लेकिन उसको शरीर के अनुकूल नहीं रहा, शरीर उसको स्वीकार ही नहीं किया, तो अगर वो इम्प्रूव नहीं कर पाता है तो किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता है, और हो सकता है आपको नुकसान भी झेलना पड़े, लेकिन बहुत बार फ़ायदा भी हो जाता है। तो हम लोग का जो मकसद होता है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जो भी आपका कर रहे हैं वो आप किसी तरह का कोई फ़ायदा हो, बेनिफिट्स हो, आप ठीक हो जाओ, इसी मकसद से किया जाता है। धन्यवाद। आज हमने जाना कि बोन ग्राफ्टिंग क्या होता है और ये कब किया जाता है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। एक सुझाव है आप सबों के लिए कि जो भी चीज़ आपको वीडियो में हम लोग बताते हैं, आप सब देखते हो, आप सब कुछ समझते हो, लेकिन फिर भी जब ये समस्या उत्पन्न होती है, आप जरूर से किसी अच्छे चिकित्सक के सलाह में, उनकी निगरानी में सारे चीज़ों को करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।